हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बिजनेस रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। मैंने पहले वीडियो में बताया था बिजनेस कहाँ स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसके बारे में मैंने बताया था। और इस वीडियो में मैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो में चार्जेस, फी, लाइसेंस होल्डर के लिए क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन पहले कराना पड़ता है या बाद में कराना पड़ता है, उसके बारे में मैंने सभी जानकारियाँ डिटेल में इस वीडियो में मैंने रखी हुई है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंजॉय करें और देखें, ताकि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फी किस बिजनेस में क्या लगता है उसके बारे में आप लोग को नॉलेज हो जाए। ठीक है, मैंने ये वीडियो नेपाल के एक्ट अनुसार मैंने कितना फी लगता है नेपाल में उस पे बनाया है। दूसरे किसी देश के बारे में ये जो मतलब चार्ज है या जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है दूसरे देश के लिए ये नहीं है, सिर्फ नेपाल के लिए बना हुआ है। धन्यवाद। चलिए अब वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए अब प्रोसेस ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बारे में हम जाने इसको मैं लिख के आपको लोग को बताऊंगा। प्रोसेस ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन और कंपनी रजिस्ट्रेशन। कंपनी कमर्शियल लैंग्वेज हो गया, इसीलिए मैंने कंपनी लिखा, यहाँ पे बिजनेस नहीं लिखा। लेकिन ये बिजनेस का ही रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है उसका ही मैं प्रोसेस बताऊंगा। प्रोसेस बताने से पहले मैं कुछ जानकारियाँ दे दूं। नेपाल में 2006 AD 6 AD यानी 2063 BS में एक्ट आया था। कौन सा एक्ट? कंपनी एक्ट। तो इसी एक्ट के अनुसार यहाँ पे क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, ये कंपनी रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? तो OCR में होता है। टेक्निकल वर्ड है ये, OCR। OCR का मतलब क्या होता है? ऑफिस ऑफ कंपनी रजिस्ट्रार। OCR का मतलब होता है ऑफिस ऑफ कंपनी रजिस्ट्रार। इसको आप लोग कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं अगर कॉमर्स के बच्चे होंगे तो, क्योंकि ये बहुत ही मतलब लाइफ में काम लगेगा। अब चलिए मैं बातें करता हूँ प्रोसेस। मैंने 10 पॉइंट इसमें इंक्लूड किया हुआ है। प्रोसेस में मैंने 10 पॉइंट इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं एकदम बेसिक से लेके हाई तक, जिसमें चार्ज तक बताऊंगा। चार्ज का मतलब क्या होता है, कितने का आप बिजनेस कर रहे हैं, और वो बिजनेस जब कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने के टाइम में कितना पैसा देना पड़ेगा, वो चार्ज हो गया। तो चार्ज मैं लास्ट में बताऊंगा और मैं बेसिक चीज़ से आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, मिटा दूंगा। चलिए अब मैं आप लोग को समझाता हूँ टाइप्स ऑफ कंपनीज को लेके। सबसे पहले टाइप्स, कंपनी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेपाल में या कहीं पे भी ऐसे ही होते हैं। एक होता है प्राइवेट कंपनी जहाँ मिनिमम 7 मेंबर रहते हैं, या पार्टनर बोल सकते हैं, मेंबर मैक्सिमम 50। ठीक है, मिनिमम 7 मैक्सिमम 50 का मतलब क्या होता है, कम से कम 7 मेंबर यानी 7 पार्टनर को ऐड करके कंपनी को खोलना पड़ता है, या मैक्सिमम 50 यानी 7 से लेकर 50 तक जितने भी हो, 10 हो, 15 हो, 12 हो, 13 हो, वो मिलके एक प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं। दूसरा होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी में क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 7 तो होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं, नो लिमिट। मैक्सिमम में नो लिमिट। क्यों नो लिमिट होता है? क्योंकि ये कंपनी शेयर इश्यू करती है और पब्लिक में ले जाना पड़ता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी को। अब शेयर इश्यू करेगी तो बहुत सारे शेयर होल्डर आ जाएंगे। अब कितने शेयर होल्डर आएंगे उसमें कोई फिक्स नहीं रहता है, या इस तरीके से नहीं लिखा जाता है कि हाँ इतने ही शेयर होल्डर बन सकते हैं। लेकिन
अब जितने शेयर जितने पब्लिक को शेयर मिलेगा वो सब इसमें आ जाएंगे और कोई भी पब्लिक इसमें कोई भी पीपल कोई भी इंसान शेयर ले सकता है, इसीलिए इसमें मैक्सिमम नो लिमिट होता है। ठीक है, अब शेयर बहुत किस्म का होता है, तो उसका कंसेप्ट मैं अगला वीडियो में डालूंगा। तीसरा होता है प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। ठीक है, ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी तीसरा क्या होता है? प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। ठीक है, ये कैसा कंपनी है? ये एक कंपनी प्रॉफिट नहीं देता है, नहीं प्रॉफिट लेता है। ये क्या करता है? ये क्या करता है? डेवलपमेंट। किस चीज़ का डेवलपमेंट? बिजनेस का। ठीक है, बिजनेस का डेवलपमेंट करता है, प्रमोशन करता है। किस चीज़ का प्रमोशन? बिजनेस का। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। किस चीज़ का प्रोटेक्शन करता है? प्रोटेक्शन क्या चीज़ का करता है? तो प्रोटेक्शन कलेक्टिव राइट का करता है। कलेक्टिव राइट्स, यानी जो पार्टनर बिजनेस में इंगेज हैं उनको जो अधिकार दिया गया है वो अधिकार को प्रोटेक्शन मिल करता है ये बिजनेस। ठीक है, तो ये प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी, इसके बारे में और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो मैंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए बनाया है, तो इसके बारे में मैं इतना ही बोलूँगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रोसीजर की ओर। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब प्रोसीजर क्या है? ठीक है, प्रोसीजर में 5 स्टेप है। प्रोसीजर में क्या है? 5 स्टेप। स्टेप 1, पहला स्टेप में क्या होता है? सबसे पहले क्या किया जाता है? रिजर्वेशन ऑफ कंपनी। क्या चीज? रिजर्वेशन ऑफ कंपनी एट द OCR। मैंने पहले ही बताया था OCR क्या है? OCR ऑफिस ऑफ कंपनी रजिस्ट्रार है। OCR ऑफिस ऑफ कंपनी रजिस्ट्रार में जाके सबसे पहले कंपनी का रिजर्वेशन कराया जाता है। ठीक है, रिजर्वेशन कराने के बाद स्टेप 2 में क्या होता है? सबमिशन ऑफ फिजिकल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एट OCR। ठीक है, फिजिकल कॉपी सबमिट करना पड़ता है। फिजिकल कॉपी क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट क्या चीज़ का होता है? बिजनेस का डॉक्यूमेंट। जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए होंगे कि उसके नेचर क्या है, कितने पार्टनर रहेंगे, किस टाइप का बिजनेस है, वो बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, क्या प्रोडक्ट उसमें लॉन्च करेंगे, वो सारे डिटेल लिखा रहेगा। तो कहाँ पे कर रहे हैं, किस जगह पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक तरीका उसमें लिखा रहेगा, वो डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ता है। ठीक है, स्टेप 3 क्या हो गया? स्टेप 3 में होता क्या है? एग्जामिनेशन होता है। जब आप सबमिट कर देंगे तो जो OCR का आदमी आएगा और एग्जामिन करेगा आपका बिजनेस। उसके बाद जो सबमिट किए रहेंगे सबमिटेड डॉक्यूमेंट चेक करेगा रियल सिनेरियो से जोड़ के। अब स्टेप 4 में क्या करेगा? स्टेप 4 में इशुएंस ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा।
कि क्या चीज़ का सर्टिफिकेट देगा? कंपनी रजिस्ट्रेशन का। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन कर लेगा, उसके बाद सर्टिफिकेट देगा। ठीक है। स्टेप 5 क्या होगा? पेन और वैट रजिस्ट्रेशन। मैं आपको फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले स्टेप 1 में रिजर्वेशन ऑफ कंपनी होता है। OCR में ऑफिस ऑफ कंपनी रजिस्ट्रार में जाके रिजर्वेशन कराना पड़ता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है बिजनेस का। उसके बाद OCR क्या करेगा? एग्जामिन करेगा आपका डॉक्यूमेंट, और वो एग्जामिन रियल ग्राउंड में भी आके करेगा। उसके बाद क्या करेगा? एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा, और उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से जाके आप लोग को पेन और वैट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है। तो ये पहला प्रोसीजर हो गया इसका। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइम कितना लगता है। मैं टाइम बताऊंगा। अब इसको मिटा देता हूं। अब मैं इसको मिटा देता हूं। मिटा दिया। अब इसमें क्या आता है? थर्ड में आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में क्या होता है? जब आपका पेन और वैट में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे आप लोग बिजनेस का, तो ये क्या करता है? 7 से लेके 10 दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देता है। 7 to 10 डेज। 7 से लेके 10 दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देता है। ठीक है। अब 4 में जो आता है, आप लोग को कैसा डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट तो आप फिजिकली सबमिट करते हैं, जो प्रोसीजर में मैंने बताया। किस तरीके का डॉक्यूमेंट होता है तो मैं आपको बता रहा हूं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। अब कैसा कैसा डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं अब बताऊंगा। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। कौन सा? वो एक सेट। ठीक है। ओरिजिनल कॉपी, OC ओरिजिनल कॉपी देना पड़ता है। उसके बाद दूसरा में क्या देना पड़ता है? MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और AOA इसका मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। ये कितना देना पड़ता है? 2 सेट। 2 सेट क्या? ओरिजिनल कॉपी देना पड़ता है। ओरिजिनल कॉपी का मतलब होता है जो आप डॉक्यूमेंट बनाए रहेंगे, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल। ठीक है। उसके बाद थर्ड में आता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप किसका देंगे? जिसके नाम में वो बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना है। ये कितना देना पड़ता है? 1 कॉपी। ठीक है। उसके बाद अगर कंपनी शेयर होल्डर हो तो, इफ शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर कंपनी में हो तो क्या करना पड़ता है? मैं ऊपर लिखता हूं मिटा के, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा। ऊपर लिखता हूं। इफ शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर होंगे तो क्या करना पड़ेगा? पांचवा में कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जिसमें क्या मेंशन किया रहेगा? MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA।
ठीक है, मैंने क्या लिखा, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया होगा उसका कॉपी देना पड़ता है। कितना, एक कॉपी। ठीक है, एक कॉपी देना पड़ता है। सिक्स्थ में क्या आता है, सिक्स में होता है कॉर्पोरेट रिसोल्यूशन, प्रस्ताव, रिजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव होता है, ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर होंगे वो जो एक प्रस्ताव देते हैं, रिसोल्यूशन देते हैं कॉर्पोरेट हाउस में, उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, इसका क्या देना पड़ता है, एक कॉपी। ठीक है, उसका एक कॉपी देना पड़ता है। उसके बाद क्या देना पड़ता है, कॉपी ऑफ प्रायर अप्रूवल, कॉपी ऑफ प्रायर अप्रूवल ऑफ DOI इन केस शेयर होल्डर इज फॉरेनर। अगर शेयर होल्डर फॉरेनर हो तो आपको कैसा देना, DOI एक देना पड़ता है, एक कॉपी। DOI का मतलब क्या होता है, डिटेल, वो जो फॉरेनर शेयर होल्डर है उसका डिटेल। ठीक है, DOI होता है। तो ये मैंने जो 7 पॉइंट बताया वो क्या था, डॉक्यूमेंट, कैसा कैसा आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, अब जो बात आता है इन्वेस्टमेंट के लिए, आप इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, आपको प्राइवेट कंपनी कितने में खुलता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कितने में खुलता है। ठीक है, वो मैं अब बताऊंगा। छह एलिमेंट में क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होता है, पब्लिक के लिए यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ कम से कम कैपिटल, 1 करोड़ का कम से कम 1 करोड़ कैपिटल होता है, 1 करोड़ से शुरू किया जाता है कम से कम, मैक्सिमम जितना भी। प्राइवेट कंपनी के लिए क्या होता है, कम से कम 1 लाख। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी 1 करोड़ में आप लोग खोल सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कम से कम 1 लाख में खोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताऊंगा गवर्नमेंट फी। गवर्नमेंट फी प्राइवेट के लिए है, ये पब्लिक के लिए नहीं है, पब्लिक कंपनी के लिए दूसरा है, वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मिटा देता हूं और ऊपर लिख देता हूं क्योंकि ये बहुत लंबा है, आप लोग समझने में बहुत आसानी होगी। गवर्नमेंट फी, ठीक है, गवर्नमेंट फी फॉर प्राइवेट। ठीक है, यहाँ हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल, शुरू में लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, चार्ज, चार्ज मतलब फी, किसका फी, गवर्नमेंट का फी। चलिए, अगर आपका बिजनेस 1 लाख तक का है, ठीक है, प्राइवेट कम से कम 1 लाख में खुलता है, तो 1 लाख के लिए कितना अमाउंट रखा गया है, 1,000। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अगर 1 लाख 1 रुपया से लेके 5 लाख, 5 लाख तक का आपका बिजनेस है तो कितना पैसा देना पड़ेगा, चार्ज 4500। तीसरा में, अगर आपका बिजनेस 5 लाख
1 रुपया से लेके 25 लाख तक का है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 9500। ठीक है, 9500। अगर आपका बिजनेस 25 लाख 1 रुपया से लेके 1 करोड़ तक का है, अगर आपका बिजनेस 25 लाख 1 रुपया से लेके 1 करोड़ तक का है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 16,000। ठीक है, ये गवर्नमेंट चार्ज है। ये 1 करोड़ आ गया, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा पब्लिक लिमिटेड, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड 80-80 करोड़ 90 करोड़ 1-1 अरब का भी होता है प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड तभी बोला जाता है जब वो पब्लिक में आ जाता है। पांचवा में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका कंपनी यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसमें 1 करोड़ 1 से लेके, ठीक है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 1 से लेके 2 करोड़ के बीच में है, यानी यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ के बीच में है, यानी तक का आपका अगर बिजनेस होता है, जो शुरू में स्टार्ट करते हैं तो आपका फी लगेगा 19,000। ठीक है, 19,000। 6 में क्या आता है? 6 में आता है, अगर आपका बिजनेस यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक का है, 2 करोड़ से लेके यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ तक का है तो आपका फी कितना बनेगा? 22,000 कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। 7 में क्या आता है, अगर आपका बिजनेस 3 करोड़ से लेके 4 करोड़ के पास है, 4 करोड़ के पास है तो आपका कितना बनेगा पैसा? 25,000। 25,000 देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अगर आपका बिजनेस, रुकिए अब मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ, कॉपी कर सकते हैं आप लोग। अगर आपका बिजनेस 4 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का है, अगर आपका बिजनेस 4 करोड़ 1 रुपया से लेके 5 करोड़ का है तो आपको 28,000 फी देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। 9 नंबर में क्या आएगा? 9 नंबर में अगर 5 करोड़ का बिजनेस है, 5 करोड़ 1 रुपया से लेके 6 करोड़, 6 करोड़ का फी कितना बनेगा? 31,000। ठीक है, 31,000 होगा। अगर आपका बिजनेस 6 करोड़ से लेके 6 करोड़ से लेके 6 करोड़ से 1 रुपया से लेके 7 करोड़ का है, 7 करोड़ का है तो बनेगा 34,000 रुपये। अगर आपका बिजनेस 7 करोड़ से लेके
8 करोड़ का बनता है तो आपका फी हो जाएगा 37,000 रुपये। ठीक है। अगर आपका बिजनेस 8 करोड़ 1 रुपया से लेके 9 करोड़ के बीच में खुलता है, 9 करोड़ तो आपका फी हो जाएगा 40,000। ठीक है। फी कितना हुआ? 40। अब आता है 6 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक का 34,000। 7 करोड़ से लेकर 8 करोड़ तक के बीच में का जो बिजनेस रहेगा उसके लिए 37,000। 8 करोड़ से लेकर 9 करोड़ का बिजनेस रहेगा उसके लिए 40,000। 9 करोड़ 1 रुपये से लेकर 10 करोड़ तक का बिजनेस रहेगा उसके लिए 43,000। ठीक है। अब 10 करोड़ से अगर ऊपर का बिजनेस होता है पार्टनरशिप फॉर्म, तो उसको रजिस्ट्रेशन फी के लिए कितना पेड करना पड़ेगा? तो 30 फॉर ईच 1 लाख। 1 लाख के लिए 30 रुपया ऐड करना पड़ेगा। यानी अगर 10 लाख 1 रुपया होगा तो ये जो 43,000 है इसमें 30 रुपया ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 43,000 30 रुपीज। अगर 10 करोड़ और 1 लाख और ऐड करके 2 लाख अगर बना दिया जाए तो 10 करोड़ 2 लाख का कितना हो जाएगा फी? 43,000 कितना होगा? +30 यानी जितना बार 1 लाख ऐड होगा उतने से मल्टीप्लाई 30 रुपीज से किया जाएगा। और वो जो मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो 43,000 में प्लस किया जाएगा तो रजिस्ट्रेशन फी निकल जाएगा। ठीक है। 10 करोड़ से एबव के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक लिमिटेड के लिए मैं अब बताता हूँ। पब्लिक लिमिटेड के लिए प्राइवेट मिटा देता हूँ, इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक। ठीक है। अब पब्लिक में क्या होता है? पब्लिक कम से कम 1 करोड़ रुपए से खुलता है तो शुरू में अप टू 1 करोड़। अप टू 1 करोड़ कितना फी लगेगा? 15,000। दूसरा कितना हुआ? अब 1 करोड़ 1 रुपया से लेके 1 करोड़ 1 रुपया से लेके 10 करोड़ 10 करोड़ तक का अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा तो फी कितना लगेगा? 40,000। तीसरा में क्या आएगा? 10 करोड़ 1 रुपया से लेके 20 करोड़ 20 करोड़ के लिए कितना फी लगेगा? 70,000। ठीक है। 20 करोड़ रुपए से लेके 20 करोड़ 1 रुपये से लेके 30 करोड़ 30 करोड़ के लिए कितना रुपया लगेगा? 1 लाख 1 लाख लगेगा। ठीक है। 30 करोड़ 1 रुपया से लेके 30 करोड़ 1 रुपया से लेके 40 करोड़ का अगर बिजनेस होगा तो 40 करोड़ का अगर बिजनेस होगा तो कितना रुपया रजिस्ट्रेशन फी के लिए लगेगा? 1,30,000। ठीक है। 1,30,000। अगर कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी 40 करोड़ 1 रुपया से लेके 50 करोड़ 50 करोड़ के बीच में खुलती है तो कितना पैसा फी कर रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा देना पड़ेगा? 1,60,000। ठीक है। फिफ्थ में आता है 50 करोड़ 50 करोड़ एबव 50 करोड़ एंड एबव 50 करोड़ एंड एबव उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा? 33,000 फॉर ईच 1 लाख। यानी अब
50 करोड़ 1 लाख का अगर बिजनेस आप करेंगे पब्लिक लिमिटेड, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 1,60,000 ये और 3,000 ये, 1,63,000। अगर 50 करोड़ 2 लाख का, यानी 1 लाख, तो और 1 लाख थपेंगे तो फिर से 3,000 थपना पड़ेगा। उसके बाद फिर से 1 लाख, जितने बार 1 लाख थपेंगे उतने बार 3,03,000 रुपये थपना पड़ेगा और 1,60,000 से ऐड करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, तो ये रेट क्या चीज़ का है? पब्लिक लिमिटेड का। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, और बहुत ही छोटा सा पार्ट, 2 पार्ट और बाकी है। पहला, बिजनेस स्पेसिफिक अप्रूवल लाइसेंस अब मैं बताऊंगा। बिजनेस स्पेसिफिक अप्रूवल लाइसेंस, ये क्या होता है? अगर कोई भी बिजनेस जैसे में इंस्टीट्यूशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी आता है, हाइड्रो पावर हुआ, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रेकिंग का बिजनेस हुआ, हॉस्पिटल्स, ये सभी के लिए क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस अप्रूवल कराना पड़ता है। ठीक है, ये जो बिजनेस है, ये लोग के लिए पहले लाइसेंस लेके उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, पहले लाइसेंस लिया जाता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तब जाके वो रजिस्ट्रेशन का चार्ज जो मैंने पहले बताया, अगर प्राइवेट रहेगा तो वो चार्ज लगेगा, पब्लिक रहेगा तो जो मैंने बताया है वो चार्ज लगेगा। इन लोग के लिए स्पेसिफिक बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, उसके लिए पहले लाइसेंस लेके तब जाके बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है। अब लास्ट जो कंटेंट एक बाकी है बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, वो क्या है? वो है टैक्स रजिस्ट्रेशन। आप लोगों को मैंने टाइप ऑफ कंपनी बता दिया, उसके बाद मैंने प्रोसीजर बताया, क्या क्या कैसे करना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है, यानी OCR में जाना पड़ता है। उसके बाद मैंने क्या बताया, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तब मैंने प्राइवेट के लिए गवर्नमेंट फ़ी बताया, उसके बाद पब्लिक के लिए गवर्नमेंट फ़ी बताया। ठीक है, ऊपर नहीं दिखेगा, इधर नीचे लिखता हूँ, टैक्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब मैं बिजनेस स्पेसिफिक बता दिया, जिस लाइसेंस लेने के बाद रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। अब मैं टैक्स रजिस्ट्रेशन का आप लोगों को बताता हूँ। अगर कोई कंपनी पेन या भेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना चाहे, पेन या भेंट, अगर कोई कंपनी पेन या भेंट, उसको तो पेन हो या भेंट हो, उस रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है, तो वो कहाँ से लेगा? IRD से लेगा। IRD का मतलब होता है इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये लाइसेंस लेना पड़ता है। और अगर कमर्शियल बैंक्स, तो ये डिपेंड कर क्या चीज पे करता है? एनुअल ट्रांजैक्शन पे। एनुअल ट्रांजैक्शन, उनका जो एनुअल ट्रांजैक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है टैक्स रजिस्ट्रेशन। तो ये मैंने, अब जब आप लोग टैक्स रजिस्ट्रेशन करा के बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो आज मैंने एक टैक्स रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया, पूरा प्रोसेस फी चार्ज तक बता दिया। होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में श्योर लिखें। नमस्कार।